दिल्ली में आज किसान संसद और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज। किसान संसद पर किसान नेता युद्धवीर सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी हैं और उन्होंने बातचीत की है, सुनिए। किसानों ने कदम रख लिया, किसान ने और सरकार ने यह भी मान लिया कि किसान पार्लियामेंट के बाहर अपनी सांसद लगा सकता है। किसान संसद चलाना भी जानता है। आपको क्या लगता है कि आवाज जाएगी? अब आवाज जाएगी, आवाज जाएगी। क्या लग रहा है कि आज मौका मिला है? 26 जनवरी की तस्वीर तो नहीं होगी कुछ? अरे 26 जनवरी की तस्वीर होगा, 26 जनवरी की तस्वीर 26 जनवरी में होगी। आज क्या लगता है मुद्दे पूरे होंगे? मुद्दे पे बातचीत होगी, आज मुद्दे पे बात होगी। अपनी नई संसद लगा के, पार्लियामेंट लगा के नई बातचीत करेंगे हम आज। सरकार ने मान लिया कि जो यहाँ पे दिल्ली में है वो किसान हैं। नई तस्वीर देखने को मिलेगी आज? हाँ तो चल तो रहे, जो कुछ होगा वही देखने को मिलेगा, चल रहे। बिल्कुल, ये तस्वीर है राकेश टिकैत। जिस तरीके से आपने सुना कि कह रहे हैं कि नई तस्वीर होगी, संसद तक आवाज जाएगी, लेकिन किसान दिल्ली में आ गया। उन्होंने एक ये खास बात कही है कि दिल्ली में अगर किसान आया है तो कुछ नया होगा और सरकार तक बात। राकेश जी, दिल्ली में कदम रख लिया है किसानों ने? कदम रख लिया किसान ने और सरकार ने यह भी मान लिया कि किसान पार्लियामेंट के बाहर अपनी सांसद लगा सकता है। किसान संसद चलाना भी जानता है। आपको क्या लगता है कि आवाज जाएगी? अब आवाज जाएगी, आवाज जाएगी। क्या लग रहा है कि आज मौका मिला है? 26 जनवरी की तस्वीर तो नहीं होगी कुछ? अरे 26 जनवरी की तस्वीर होगा, 26 जनवरी की तस्वीर 26 जनवरी में होगी। आज क्या लगता है मुद्दे पूरे होंगे? मुद्दे पे बातचीत होगी, आज मुद्दे पे बात होगी। अपनी नई संसद लगा के, पार्लियामेंट लगा के नई बातचीत करेंगे हम आज। सरकार ने मान लिया कि जो यहाँ पे दिल्ली में है वो किसान हैं। नई तस्वीर देखने को मिलेगी आज? हाँ तो चल तो रहे, जो कुछ होगा वही देखने को मिलेगा, चल रहे। बिल्कुल, ये तस्वीर है राकेश टिकैत। जिस तरीके से आपने सुना कि कह रहे हैं कि नई तस्वीर होगी, संसद तक आवाज जाएगी, लेकिन किसान दिल्ली में आ गया। उन्होंने एक ये खास बात। तो आप देख रहे हैं किसानों के काफिले के साथ राहुल प्रकाश और एक्सक्लूसिव बातचीत राकेश टिकैत से। और इधर किसान संसद पर किसान नेता युद्धवीर सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी इस वक्त मौजूद है। संजीव त्रिवेदी, ओवर टू यू। लोग कह रहे हैं 6 महीने बाद आपको दोबारा से दिल्ली में एंट्री मिली है, और ये 6 महीने बाद दोबारा से जो एंट्री मिली है तो वो दृश्य नहीं दोहराएंगे। किसान इसकी क्या गारंटी देते हैं? ये कौन कह रहा 6 महीने बाद एंट्री मिली है? हमने इससे पहले एंट्री लेने का प्रयास ही नहीं किया। किसान को कौन रोक सकता? ये आपकी भाषा से तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमको रोक के रखा हुआ था। 6 महीने बाद हमने निर्णय लिया है। हमने ये महसूस किया कि हमको दिल्ली में जाके पार्लियामेंट के सामने पैरेलल पार्लियामेंट चला के एक नज़ीर पेश करें। लगे कि इस तरह से पार्लियामेंट चलनी चाहिए, इस तरह से इशूज़ पे डिबेट होनी चाहिए, और कृषि का जो महत्वपूर्ण विषय है उसको बिंदुवार हम यहाँ चर्चा करेंगे। किसान संसद ये एक नया प्रयोग, ऐसे में जबकि संसद देश की अभी बैठ रही है, देश की सबसे बड़ी पंचायत, आप मानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपने प्राप्त किया है कि आपने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए सफलता हासिल कर ली? देखिए, ये अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार में कोई, इसको मैं ये नहीं कहता कोई अचीवमेंट है। ये कानून ने हमको एक अधिकार दिया, हम भी उसका उपयोग कर रहे हैं। आज ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की संसद होनी चाहिए जिसमें बड़ी शालीनता के साथ विषय पे। आखिरी प्रश्न, कृषि मंत्री को आपने सुन लिया है, सरकार को भी आपने सुन लिया है, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी। देखिए, कानून वापसी तो एक मांग है, बहुत बड़ी मांग है हमारी। मंगलवार को ही ये बात संसद में कही गई कि 240% ज्यादा MSP दी जा रही है रबी की फसल में। तो ऐसे में कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है, किसान ये पूछ रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज 24। सड़क पर किसान और संसद में संग्राम, दोनों तस्वीर आपके सामने। और जंतर मंतर पर खुद संजीव त्रिवेदी लगातार मौजूद हैं और वहां से पल पल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और बातचीत भी की है। संजीव, युद्धवीर सिंह से जो बातचीत की, उनकी बातचीत से आपको क्या लगा? मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज जंतर मंतर पहुंच रहे हैं तो सुर बदले हुए हैं किसान नेताओं के। देखिए, ये एक अहम पड़ाव तो है ही उनके आंदोलन में, क्योंकि जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रोटेस्ट करने की इजाजत उन्हें मिल जाएगी। इस बात की संभावना कुछ दिन पहले कहें तो बहुत कम नजर आती थी। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने एक कैविएट रखा हुआ है, और वो ये है कि देखिए, किसान कानून तो वापस नहीं होंगे। तो ऐसे में इस जन संसद
का आखिर हासिल क्या है, उसका महत्व क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सामने अहाता आपको दिखाई पड़ रहा है, जंतर मंतर के सामने का अहाता, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है विपनेश, देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट, और यहाँ पहुंच करके प्रोटेस्ट करने की इजाजत। भले ही इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर तैनात किया गया है, वो भी देखने वाली बात है। एक किसान को कहें कि कवर करने के लिए 5 पुलिस वाले हैं तो वो भी अतिशयोक्ति रही होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान तमाम मुश्किलों के बावजूद यहाँ पहुंचने में सफल हो गए हैं। अब उनकी बात यह है विपनेश की वो कहते हैं कि चलिए 3 कानून पर तो हमारी असहमति है, हम कहते हैं वो कानून आपको वापस लेना है, आप कहते हैं कि वो कानून वापस नहीं लिए जा सकते हैं, उसके अलावा हम बात करेंगे। लेकिन उन चीजों को क्या, उन वादों का क्या जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में थे, जैसे कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना, जैसे कि लागत का 1.5 गुना किसानों को फायदा देना, ये तो 2014 और 2019 के जो चुनाव घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी के उसमें भी थे। तो क्या ये पूरे हुए? और किसान कहते हैं कि जी नहीं पूरे हुए। यही बात युद्धवीर सिंह कह रहे हैं। और यहाँ जो यहाँ जो किसान संसद कहें वो लगेगी, उसमें इन कानूनों के अलावा इस बात पर भी विपनेश किसान बात करेंगे। शुरुआती दिन यानी कि आज का दिन जो है वो डेडिकेटेड है, उन्होंने विषय चुना है और हर दिन के लिए खास विषय रहेगा अगले 16 दिन। आज का विषय मंडी व्यवस्था है। किसान कहते हैं कि मंडी तो खत्म हो जाएगी, सरकार कहती है कि जी नहीं, ये जो 3 कानून आ रहे हैं इसमें से मंडियां खत्म नहीं होंगी। और आज यहाँ पर जो किसानों के बीच बहस मुहावजे होंगे उसमें यही विषय रहने वाला है। पीछे देखिए उस तरफ जो बसें आएंगी उसके लिए तमाम व्यवस्था की गई है और यहाँ उतारा जाएगा किसानों को। यहाँ से इस रास्ते से वो चलते हुए वो सामने देखिए एक दरवाजा बनाया गया है, उस दरवाजे से वो प्रवेश करेंगे अंदर और फिर अंदर जाएंगे। सबके पास एक परिचय पत्र होगा, उस परिचय पत्र जिसे कि जारी किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, उस परिचय पत्र के साथ एक आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी का कोई भी कार्ड रखना पड़ेगा और उसके बाद ही ये किसान अंदर जाएंगे। देखिए वैचारिक ताकत से किसान अपनी आवाज को देश तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जंतर मंतर कभी वो जो रामलीला मैदान का स्थान होता था भारतीय आंदोलनों में, कुछ उस तरह का हाल के दिनों में उसने स्थान अख्तियार कर लिया है। जंतर मंतर पहुंच करके प्रोटेस्ट करना अपने आप में सांकेतिक तौर पर बड़ी बात किसानों के लिए। और अब से कुछ देर बाद पहले हमसे बातचीत में युद्धवीर सिंह ने इस बात को कहा भी। संजीव, आप पूरी तस्वीर जंतर मंतर की दिखा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू संजीव किसी भी वक्त किसान वहां पर पहुंच सकते हैं। मैं लौट रही हूं, प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, आप तो लगातार राकेश टिकैत से बात करते रहे हैं पिछले 8 महीने में। आपने गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीर दिखाई है, लेकिन आज नजारा बदल गया है। आज बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं किसान। तो आज आपको क्या लग रहा है कि कितना बड़ा असर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे? और एक बड़ी खबर, जंतर मंतर पहुंचे किसान। ये देखिए लगातार न्यूज़ 24 आपको अपडेट दे रहा है, किसी भी वक्त किसान पहुंच सकते थे और जंतर मंतर किसानों का काफिला पहुंच चुका है और किसानों के काफिले के साथ न्यूज़ 24 का काफिला भी वहां पर पहुंचा है क्योंकि राहुल प्रकाश लगातार मौजूद थे। ओवर टू यू राहुल प्रकाश। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जंतर मंतर पर किसानों का जो काफिला है वो पहुंच चुका है और ये तस्वीर देखें, अभी राकेश टिकैत ठीक सामने से यहां से अंदर गए हैं और ये पूरी तरीके से जो कॉन्वॉय है एस्कॉर्ट करते हुए उनको लेके जाया जा रहा है। ये गाड़ी है, यहां से एक बस अभी निकली है और राकेश टिकैत जो है वो जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखें, यहां से आज जो किसानों की संसद है वो शुरू होगी। कोशिश ये रहेगी कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं और ये देखें पूरा रूट बंद कर दिया गया है, यानी किसानों के अंदर आते ही किसी की आवाजाही नहीं होगी अंदर। और यहाँ की तस्वीर आप ये देखें, ये रास्ता खाली है और यहाँ पहुंच चुके हैं सारे जो तमाम किसान हैं। ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक लंबा संघर्ष किसान कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब दिल्ली के अंदर आ गए हैं, अब यहाँ सरकार सुनेगी उनकी बातें। और मैं कोशिश करूंगा कि पहले हम बात करें क्योंकि इन्होंने पहले इकट्ठा होना है, आगे की रणनीति पे बात करनी है, उसके बाद जो किसान संसद है वो शुरू होगी। और ये पूरा रूट अगर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जंतर मंतर का रूट है जो चारों तरफ से
बंद किया गया है। ये तस्वीर देखिए, जो आवाजाही है यहाँ बंद कर दी गई है। ये तस्वीर है, ये जंतर मंतर के ठीक बाहर की तस्वीर है। जंतर मंतर से लाइव और राहुल प्रकाश लगातार किसानों के साथ मेरे सामने तमाम रास्ते और ये गाड़ियां प्रवेश कर चुकी हैं जंतर मंतर, पूरी बैरिकेडिंग की गई है। तो 200 किसान जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। संजीव त्रिवेदी, ओवर टू यू। दिल्ली सरकार की अगर डीटीसी की बसें यहाँ इस वक्त जंतर मंतर पर वो तमाम बसें पहुंच गई हैं और अगर आप दूर देख पाए तो बसों को अंदर सिक्योरिटी का जो दायरा है उसमें ले लिया गया है। विपनेश, बसें यहाँ जंतर मंतर पर उस अहाते में पहुंच गई हैं जिस अहाते में पुलिस वाले बाहर खड़े रहेंगे और किसान अंदर अपना जन संसद करेंगे, किसान संसद करेंगे। दूर अगर मैं दिखा सकूं आपको तो आपको दिखाई पड़ेगा ये किसान वहां पहुंचे हुए हैं और इनकी कोशिश अब यहां बसों से उतरकर उस जगह पे जमा होने की है। ये गर्मी का मौसम है, धूप बहुत कड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शेड है। वहां पर सीधे सपाट मैदान, यहां पर किसानों को रहना है और इसी जगह पर किसान पहुंच चुके हैं। जी। सरकार जब इजाजत दे रही थी यहां पहुंचने के लिए किसानों को, तो लगा ये राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत बस से उतर चुके हैं और किसान नेताओं के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। डे 1 से सबसे पहले न्यूज 24 आगे इस कवरेज में प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, ओवर टू यू। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन राहुल प्रकाश और संजीव त्रिवेदी वहां पर मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 गाड़ियां, 200 किसान। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। और क्या कहेंगे, क्योंकि संसद में भी हंगामा चल रहा है, विपक्ष आपके साथ दिख रहा है। हंगामा तब तक चला हुआ जब से मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, उससे देश की उल्टी गिनती शुरू होती है। पूरे देश के हर एक वर्ग में जो है ईमान मचा हुआ है, पूरी जनता में हाहाकार मचा हुआ है। और ये मोदी आज संसद में ये सारे कानून बनाए थे, आज किसान अपनी संसद को बुलाकर सारे कानूनों पर रद्द करेंगे। नेता नहीं है, जब तक कोई सारे कानून वापस नहीं होते फोन डाउन में वापसी नहीं करेगा। देख लिया क्या कहेंगे मैम। महिलाएं भी नजर आ रही हैं। कुछ दिन बाद संसद को महिलाएं भी संभालेंगी। किसान 200 किसान 60 यूनियन से 5-5 किसान हरी। सुनिए, इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है और किसान अपने 3 बिलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरह से गलत है और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों को अपील करेंगे कि वो भी किसानों की आवाज उठाएं। संसद में भी हंगामा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है किसानों के साथ, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उनके लिए सभी को खड़े होना चाहिए। 2 वक्त की रोटी रात को हर कोई खा के सोता है। देखिए जिस तरह से संसद में अंदर कोई स्पीकर होता है, कोई विपक्ष में होता है, उसी तरीके के साथ एपीएमसी एक्ट का पहले एक्ट के बारे में डिस्कशन चलेगी। नहीं, मोदी सरकार जी रद्द किए जाएंगे। हमारी संसद में ऑलरेडी रद्द किए जाएंगे और रद्द हो चुके हैं और हम करवा के रहेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ किसान जंतर मंतर पहुंचे हैं और ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा, पहले भी कोशिश की गई थी किसानों की तरफ से लेकिन परमिशन नहीं मिली। लेकिन ये जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। 200 किसान 5 बस में सवार होकर जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और 2 संसद अब समानांतर चलेंगी। एक तरफ मानसून सेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ अब संसद लगेगी किसानों की। योगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं। सर मीडिया से कुछ बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव। और एक बार फिर से संजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ, ओवर टू यू। विपरीत सुन पा रहा हूँ आपको।
यस संजीव, क्या चल रहा है? अभी किसान पहुंच चुके हैं, संसद शुरू होगी थोड़ी देर में। जी हाँ, देखिए बसों में सवार किसान अब से कुछ देर पहले जंतर मंतर पहुंच चुके हैं सिंघू बॉर्डर से, और दायरा ऐसा कुछ बनाया गया है पुलिस वालों के द्वारा कि यहां से करीब 100 मीटर की दूरी कम से कम जहां हम खड़े हैं, यानी कि सीधे तौर पर वो क्या बातें करते हैं उनसे संपर्क किसानों से यहाँ मौजूद जो पत्रकार हैं उनका शायद नहीं हो पाएगा। इतनी दूरी बना करके रखी गई है, 100 मीटर के आसपास पहले ही रोका गया है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि चाक चौबंद तरीके से जिस तरह से व्यवस्था की गई है उससे किसानों को अंदर ले जाया गया है। बसों में पहुंच करके और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए किसान यहाँ पहुंचे हैं, और उसके बाद बसों के अंदर जाने के साथ ही यहाँ ये जो देखिए बैरिकेड्स हैं इन्हें फिर से लगाया जा रहा है। पहला बैरिकेड यहाँ, दूसरा बैरिकेड इस तरफ और फिर तीसरा बैरिकेड, यानी कि जंतर मंतर पर ही 3 बैरिकेड और इसके बाहर भी कई बैरिकेड्स लगे हैं। और संजीव, यहाँ पर योगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में किसानों की संसद थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर मिश्रा, ओवर टू यू। कहां पर है इस वक्त आप? अभिपनेश, मैं वहीं पर हूं। ये मेरे ठीक पीछे आप देखें वो बसें हैं। उस बसों से निकलने के बाद यहाँ किसान मीडिया के सामने अपनी बातें कहते हुए, और बातें क्या हैं? बातें वही हैं जो पिछले 8 महीने से किसान दिल्ली की सीमा पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, जो 8 महीने से यानी 240 दिन से किसान जो बातें कह रहे हैं वही बातें यहाँ कह रहे हैं। एक बात और हुई है, वो ये हुई है कि बॉर्डर पे बैठे बैठे किसानों में ऐसा लगता था कि आंदोलन में ठहराव सा आ गया है। तो जब वो किसान जंतर मंतर के पास आए हैं, और जंतर मंतर, इसको समझने की जरूरत है कि जंतर मंतर से महज 300-400 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, देश की सबसे बड़ी संसद, जहां से कानून बना था, जिस कानून की मुखालफत ये किसान कर रहे हैं। तो अब इनके मन में जरूर ये बात रही होगी कि दिल्ली की सीमा से दिल्ली के भीतर आ गए हैं और संसद के पास आ गए हैं, शायद उनकी बातें सुन ली जाएं। और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये शायद पहला मौका होगा जब एक साथ 2 संसद पैरेलल पार्लियामेंट यहां पर चल रही है। एक संसद जहां पर संसद की कार्रवाई चल रही है, और दूसरी यहां पर जंतर मंतर पर आज से लेकर 9 अगस्त तक एक समानांतर संसद चलेगी, जिसमें किसानों, और एक बात और कि यहां की जो कार्रवाई होगी ठीक उसी तरह से होगी जैसे संसद में होती है। जैसा आपने सुना कि यहां पर स्पीकर भी होंगे, यहां पर डिप्टी स्पीकर भी होंगे, और दिन भर होगा क्या? दिन भर कृषि कानूनों के बारे में बातें की जाएंगी। उससे क्या नुकसान होने वाला है, किसान क्यों डरे हुए हैं, किसान इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, एमएसपी कानून की गारंटी क्यों मांगते हैं, वो तमाम बातें होंगी आज से लेकर और 9 अगस्त तक, और सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो मैं इसको इस तरह से अगर कहूं कि 8 महीने में ये जो आंदोलन दिल्ली की सीमा पर था, वो आंदोलन अब दिल्ली के दिल में आ गया है। जंतर मंतर को हम ये कह सकते हैं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट से महज कुछ मीटर की दूरी पर है, तो इसे दिल्ली का दिल कहा जा सकता है। और संसद के कुछ नजदीक दिल्ली, और यहाँ पर मैं लगातार कह रही हूँ प्रभाकर, जो आप भी कह रहे हैं कि नई ऊर्जा मिली है आज किसानों को, नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। और अभी हालांकि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते स्थगित कर दिया है, लेकिन जंतर मंतर पर अब से थोड़ी देर के बाद किसानों की संसद की शुरुआत हो रही है। हमारी नजर लगातार बनी हुई। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।